थोड़ा भी गलती होता है तो पेज फाड़ देना नहीं सर, तो थोड़ा एक काम करना ना, फिर फाड़ देना पेज। पेज नहीं फाड़ना चाहिए। सर ये जो क्वेश्चन आइए क्लास है ना, वो आज डिस्कस मत करवाना, वो सर एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस करवाना, बैच 1 वाले करवाएंगे। थम जाओ भैया, थम जाओ, इधर आ जाओ। कल हमने क्या ये था, ये था, क्या था, B2 बैच का ये रहा, ये था, यस यही था ना बेटा। अच्छा आप लोगों ने सम इसमें से ट्राई किए, पहला वाला आ गया था आप लोगों से? यस सर। पहला वाला आ गया रहेगा ना? यस सर। वेरी गुड। दूसरा वाला नहीं आया रहेगा? नो सर। नो सर, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया था मैंने। क्या लगाया बताइए? कोट इनवर्स को लिख लिया था, tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स के। उसके बाद क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं किया। क्या किया आपने? तो उसके बाद हो ही नहीं रहा था, बात करते हैं। अगर मेरे को ऐसा सवाल आया, अब से मैं बता रहा हूं, जिसमें tan इनवर्स और cot इनवर्स इन्वॉल्व हो, मैं वो सारे सवाल को नहीं करूंगा। रीजन ये है कि जाइए आप ITF में tan इनवर्स और cot इनवर्स को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि tan इनवर्स और cot इनवर्स हमारे लिए स्पेशल है, उनको हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं। हम sin इनवर्स x को लिख दूंगा cosec इनवर्स ऑफ 1/x, लेकिन मैं cot इनवर्स x को tan इनवर्स ऑफ 1/x हमेशा नहीं लिखूंगा, मेरे को देखना पड़ेगा उनको। तो आपकी गलती है कि आप उसको रिवाइज नहीं किए हो। रिवाइज करोगे तो ये बेटा सवाल एनसीईआरटी का है, और इनफैक्ट सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है ये सवाल। तो आपको लग रहा होगा जेई का समय, जेई का सम नहीं है, ये सीबीएसई का एनसीईआरटी में दिया हुआ समय। तो आप लोगों से ऐसे सवाल बनने चाहिए, ठीक है? फिर भी अगर नहीं बना तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा ये नहीं बनेगा आपसे। और जब भी आप tan इनवर्स और cot इनवर्स x के सवालों में अगर पंगा करते हो तो वहां से पंगा होता है। आप बेसिक भूल गए हो कि tan इनवर्स x को कब cot इनवर्स 1/x लिखना है, कब नहीं लिखना है, उसको रिवाइज करिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, ये अगर मेरे को ऐसा हो गया था, आगे भी मिला तो नहीं बताऊंगा मैं। tan इनवर्स cot इनवर्स वाले बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये वाला हो गया था बेटा? यस सर। बोलते जाओ, ये वाला हो गया था? आंसर सही नहीं आया। आंसर सही नहीं आया? मेरा नहीं था। चलिए नो इसको सर। इसको ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कितने नहीं आए थे? 3 तो आप लोगों ने बना दिया, फिर क्यों नहीं आया? सर उसके आगे 6 बजे थे, फिर उसके आगे कुछ नहीं आया? सर उसके आगे टाइम हो गया था ना क्लास का। फिर भी तो अभी कर रहे थे आप लोग? तो अगर यस सर। आपने चार में से ये कर लिया, ये कर लिया, ये नहीं किया, ये आपने नहीं किया, 4 में से 2 किया ही तो किया, फिर आपने 50% तो अभी भी कर रहे हो आप। अब ये दोनों बन जाएंगे, ये दोनों कब बनेंगे? थोड़े दिन और बाद बन जाएंगे। आप अगर ये सोचते हो ना कि असाइनमेंट के पूरा एक सवाल एक ही बार में बनना चाहिए, बेटा नहीं होता ऐसा, थोड़ा तेज बना करो। हमारे असाइनमेंट में या दुनिया का कोई भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में एक ही बार में होने वाले सम्स नहीं डाले जाते हैं, क्योंकि अगर एक ही बार में सारे आ जाएंगे तो आप उस एक्सरसाइज को हल्के में ले लोगे। ये साइकोलॉजिकल वो होता है जो जिन चीजों को हम पे ध्यान देना होता है। पहले बार में 50% हो रहा है, दैट मीन्स आपने बहुत अच्छा से किया उसको। हाँ, अगर एक भी नहीं हुआ तो गड़बड़ है, कुछ तो होना चाहिए था। अब जब दूसरा बार अटेम्प्ट करोगे तो 2 सवाल और आगे बनेंगे, तीसरा बार अटेम्प्ट करोगे तब उसमें क्या होता है कि आपका रिवीजन होने लगता है बस। लेकिन आपके अंदर वो चाहत होना चाहिए कि सर हमारा एक्सरसाइज का वो वाला सवाल तो नहीं हुआ था, चलो अब ट्राई करते हैं। अब उस ट्राई करने के बहाने आप उन सारी चीजों को देख लेते हैं, अरे यार ये तो बन गया है हमारा। और इसलिए एक्सरसाइज में आप देखोगे कि हर सवाल एक ही जैसा नहीं दिए जाते जो आपसे बन जाए। बहुत अच्छी बात है जो आपने 4 में से 2 किया, 4 में से 2 किया मतलब, और आगे आपने ट्राई नहीं किया, आगे ट्राई करोगे तो और बन जाएगा। आइए मैं ये वाला करके दिखा देता हूं आपको, और ये वाला भी बन जाएगा आप लोगों में से जो बता रहा हूं, बस उसको फॉलो करिएगा। सबसे पहला बेटा ये चीज आप लोग बिल्कुल भरोसा करके रखिए कि सर ने जो सवाल दिया है वो किंग प्रॉपर्टी पे है।
उसमें भी मत रोने लग जाना कि सर ये कैसे आपको समझ में आया। किंग प्रॉपर्टी पे सवाल का हेडिंग लिखा गया है प्रॉब्लम्स ऑन किंग प्रॉपर्टी, 0 से लेकर π/2, कोई दिक्कत नहीं सर। किंग प्रॉपर्टी का पहला रूल कि आपको जो भी मिल रहा है सवाल, उस सवाल को छाप कर इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। π/2 x sin x cos x डिवाइड बाय sin पावर 4 cos पावर 4। एग्जाम में जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बेटा लोग, साइन को s लिखा करें और cos को c लिखा करें। कोसिकेंट और सिकेंट आएगा तो बेटा पूरा लिख लेना, हर बार शॉर्टकट करोगे तो गलती हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा कहां पे आप लोगों ने मिस्टेक किया है। अब जानते हो कि सर जब हमने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो बस एक ही काम करना है। क्या करना है? एक्स को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है बेटा, बताओ? सम सर ऑफ मैंने लिमिट से गलत डाली थी इसके अंदर। वाह, और आप बोलो सवाल नहीं बना आपसे। हाँ जी, चलो मैं स्टार्ट कर दिया तो बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। π/2 माइनस एक्स, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स लिखूंगा बेटा, ये हो जाएगा cos x। cos ऑफ π/2 माइनस एक्स लिखूंगा, ये हो जाएगा sin x। ध्यान दीजिएगा मैं पूरा सब्स्टिट्यूट करके लिख रहा हूं। फिर आप देखेंगे ध्यान से, साइन का पावर 4x है। ऑड इवन से फर्क नहीं पड़ता है, अगर माइनस आया भी तो सर ये पॉजिटिव बना देगा। साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स विल बी cos ऑफ cos x, और पावर 4 है तो सर पावर 4 ही रहेगा, ये वाला साइन दे देगा। तो अगेन वी आर गेटिंग साइन पावर 4x प्लस cos पावर 4x, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या किया जाता है बेटा लोग? ऐड ऐड में सबसे पहला मिस्टेक वाई नहीं, वाई लिखना बोलेंगे। मैंने बोला था कि इस चीज को मैं बार बार बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में चला जाए। ये हो गया 2i इज इक्वल टू, कभी भी लिमिट मत ऐड कर देना। 0 से π/2 है, 0 से π/2 ही होगा। ऐसा नहीं कि सर ने बोला ऐड करने को, हर एक चीज ऐड कर दिया आपने, इक्वल का साइन ऐड करके 4 बार इक्वल का साइन लिख दिया। नहीं सर, इतने बेवकूफ थोड़ी है। हाँ मैं बोल रहा हूं। अब आप देखेंगे कि बेटा जब इनको और इनको ऐड किया जाएगा तो ये इतना पार्टी तो कॉमन आ रहा है। हाँ जी सर कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद क्या करेंगे बता दें आपको, क्या किया जाएगा बताओगे? π/2 cos x sin x अपॉन sin पावर 4x cos पावर 4x आ जाएगा। यस माइनस प्लस होके कैंसिल, होगा कितना? सेम हो जाएगा। फाइनल आंसर ही तो बताया। नया इसके साथ पहला दिया है। सॉरी, फाइनल आंसर बताया ना आपको। कितना कितना वही तो पूछ रहा हूँ, फिर से बोलिए। π/2 cos x sin x अपॉन sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x। π/2 बाहर लू, कोई दिक्कत? नो सर। एक बार जिन लोगों को नहीं समझ में उनके लिए बता दो बेटा, इनको और इनको ऐड किया जाए। जब ऐड करोगे तो ये पूरा पार्टी कॉमन आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स और एक्स ऐड हो जाएंगे, एक्स कैंसिल हो जाएगा, π/2 बच जाएगा, बाहर आ गया। फिर से हमको मिल रहा है सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय, अच्छा इनटू में है ना, सॉरी यस इनटू में है ये। और उसके बाद क्या होगा बेटा, साइन पावर 4x प्लस में cos पावर 4x। अब आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है? sin 2x कर दे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर आ दे। रहा है, क्या करना है? अच्छा देखिए कई बच्चे ना एक जादू करेंगे, जानते हो क्या? इसको वो लोग दोबारा आई लिख देंगे। ऐसा हरकत कभी मत किया करो। अब फिर आप ऐसा बोलोगे सर 2i इज इक्वल टू π/2 इंटू आई, आई काट तो हमने प्रूफ कर दिया सर पाई इक्वल टू 4। आइंस्टीन क्या है सर हमारे आगे? पाई का वैल्यू 3.14 नहीं होता सर, पाई का वैल्यू 4 होता है, लोगों प्रूफ कर दिया हमने। ऐसा जादू मत किया करो। बहुत बड़े मैथमेटिशियन बनने की कोशिश प्लीज ना करें, बहुत बहुत मारेंगे दौड़ा के आपको। हाँ जी, अब आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है सर? ना सर, हमारे दिमाग में थोड़ी आइडिया आएगा। sin स्क्वायर x को t पुट कर दो। रुको 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 रुको, तुम लोग को ना बहुत पीटने का मन करता है कभी कभी।
याद करो वो टेक्निक को, जिस टेक्निक में आपको सिखाया गया है कि अगर sin 2x न्यूमरेटर में दिख जाए तो क्या करना चाहिए। ये सबको sin x cos x दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है सर। तो हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है भाई साहब ये इधर हमने 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। sin 2x आ गया। अब मुझे बताइए कि अगर sin 2x न्यूमरेटर में हो तो क्या करते हैं हम। बताया गया कि नहीं बताया गया है, यस सर। बताइए। नहीं बताओगे सवाल कैंसिल, रिवाइज कर लो। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, सेम सवाल आप लोगों को बताया गया है, ये भी एक चीज है, एग्जैक्टली सेम सवाल आप लोगों को बताया गया। जाकर देखिए आप नोट्स निकालिए, जहां पे आप लोगों को बताया गया रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें एग्जैक्टली सेम सवाल आपको बनाया गया। हेडिंग लिखवाया था हमने व्हेन sin 2x इज इन न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर का भी फंडा बता के रखा है, बताया है कि सर नहीं पेज तो सामने खुल रहा है, हाँ जी, नोट्स में वो वाला पेज तो मेरे सामने खुला है इस समय। हाँ तो बताओ ना फिर। बताओ क्या करते हैं, पर समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। क्या बोलो, वहां जो लिखे वो समझ में नहीं समझ आता है। नहीं आ रहा बस। इसमें फॉर्म लिखिए sin 2x अपॉन क्वाड्रेटिक इन sin x और cos x। हाँ जनता तो जवाब मांग नीचे रही बाई है, क्वाड्रेटिक है ना, इसके अंदर क्वाड्रेटिक थोड़ी है। मन तो कर रहा है भगा भगा के पीटू आपको। नहीं भगा सकते ना, हम्म, नहीं भगा सकते। रुक जाइए, ऐसा थोड़ी सुधरेंगे आप, हर बार हमको गलत ठहरा देते हैं। ये सर बताया चाहिए, मुझे याद है, एक्चुअली याद है, करना तो चाहिए नहीं था, लेकिन क्या बताऊं, लोग इतने गंदे हैं ना, हम क्या करें। सर मिल गया क्वेश्चन सेम, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। sin स्क्वायर x को t पुट किया है। मैं बोला था सेम सवाल कराएंगे आप लोग, ध्यान ही नहीं है सर, रिवाइज ही नहीं करते हम, बहुत तेज मैंने आदमी। बोला था आपको पहले ये बात। तुमने बोला था, हाँ सवाल कैंसिल, बोला था। कैंसिल सवाल कैंसिल करा दो। करा दो। तो कर दो कैंसिल, कर दो कैंसिल, मेरा तो हो कौन गया। बोल रहे करा दो यार, सेम सवाल 2 बार करूं मैं। अच्छा ये देखो, मेरे को इतना याद है कि मैंने ये सवाल कराया है, और मैंने एग्जैक्टली सेम सवाल आप लोगों के सामने दिखा दिया कि हाँ सर सेम सवाल आपने करा है, लेकिन आप लोग, अच्छा सर कराया आपने, एक मिनट सोचने दो सर, नोट्स निकाल रहे हैं, नहीं मिला सर, नहीं कराया आपने, फिर बाद में पता, अरे सर कराया आपने, हे भगवान, बेईमानी है ना। सर आपको सवाल कैसे याद रह जाता है, एग्जैक्ट यही कराया है। क्या बताएं है ही, अच्छा मैं इसको बार बार क्यों खोल रहा हूँ, बेइज्जती करने का आपको। नहीं आ आइए रहे सर हम शुरू करते हैं बेटा क्वींस प्रॉपर्टी पे सम, और याद रखें आपको असाइनमेंट आपके ग्रुप में भेज दिया गया है, जिसमें सारे प्रॉपर्टीज पे सम दिए गए, तो प्लीज उनको प्रैक्टिस करना आप, हर प्रॉपर्टी पे दिया गया है। और एक चीज और है कि जो भी प्रॉपर्टी शुरू हो रहा है उसके टॉप में ही वो प्रॉपर्टी लिखा गया है, फिर उसको सवाल दिया गया है। आप अगर असाइनमेंट देख रहे होगे तो आपको मालूम पड़ा रहेगा, ये रहा ये रहा प्रॉपर्टी और ये रहा सवाल। मैंने आप लोग को यहां तक बोल के रखा है कि बेटा इनका कोई ऑफिशियल नाम नहीं होता है, वो प्रॉपर्टी ही लिखा रहता है। अगर मैं प्रॉपर्टी पढ़ाने जाऊं आपको तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में 22 से लेकर के 24 प्रॉपर्टीज आएंगे, लेकिन वो सारे के सारे फालतू है। काम जितना है 7 से काम चल जाता है, उतना ही करिए आप। बाकी लोग फ्लेक्स मारने के लिए ना, आप लोगों को डराने के लिए, फोमो देने के लिए 22 प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं, हम थोड़ी लिखेंगे। आइए थोड़ा रानी के ऊपर प्रॉपर्टी करें। वैसे याद होना चाहिए कि हमने कल रानी में पढ़ा क्या था, ध्यान से समझिएगा। याद है आप लोगों को बेटा रानी प्रॉपर्टी किस काम में आता है, थोड़ा जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं सर। क्वींस जब प्रॉपर्टी, लिमिट्स अच्छी ना हो। लिमिट रिड्यूस करने के लिए। अगर हमको लिमिट रिड्यूस करना है तो सर क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। और ये प्रॉपर्टी में हमने 2 चीज सीखा था कि सर शक्ल सवाल का कुछ ऐसा रहेगा, 0 से लेकर के 2a f ऑफ x dx। इसके लिए हम 2 बात करते हैं
कि सबसे पहले तो सर हमको क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ये हम नहीं जानते हैं, हम तो सर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। और किंग प्रॉपर्टी में क्या होता है सर, वी रिप्लेस x बाई सम ऑफ लिमिट माइनस x। तो जैसे ही हम इसमें सम ऑफ लिमिट माइनस x करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा f ऑफ 2a माइनस का x। कभी ये पॉजिटिव में आएगा, कभी ये नेगेटिव में आएगा। जिस दिन ये नेगेटिव आया हमारा आंसर 0 होता है, और जिस दिन ये पॉजिटिव होता है हमारा आंसर क्या होता है बेटा लोग, जीरो से लेकर के a। और क्या ये 2 आगे आया है? नहीं, ये 2 आगे नहीं आया है, याद रखना। नहीं तो कल के दिन यहाँ पे 3 है तो आप 3 को पकड़ के यहाँ पे बिठा दोगे, बिल्कुल नहीं। हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इंटीग्रल को और अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करते हैं। फर्क नहीं पड़ता सर यहाँ पे 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है। 0 से a, 2 इंटू 0 से a, f ऑफ x dx। और ये कब अप्लाई किया जाता है? जब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस x हो जाए। बात समझ में आ गई? आ गई सर, बिल्कुल आ गई। अच्छा अब एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, जैसा आपने पिछले सवाल में डाउट पूछा था, कहां गया ये, कई बार आपको एक प्रॉब्लम आएगा, ये एक एक्स प्रेजेंट होगा, कई बार एक्स प्रेजेंट होगा। आगे सवालों में भी आपको एक्स दिख सकता है, इधर भी एक्स दिखेगा, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। चलो इधर तो नहीं है बेटा, ये सारे फॉर्मेट कराया गया है, याद करो, सारे फॉर्मेट करा के रखा हूं मैं। तो भागना दौड़ना मत, जाना रिवाइज करना, और जानबूझ के मैंने दिया है कि ताकि आपका, हाँ ये अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। तो ये एक्स जब भी आपको दिक्कत कर रहा है ना, आप गारंटी ले लीजिए कि किंग प्रॉपर्टी आपका अप्लाई होगा। फायदा क्या होता है किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने में, जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स करते हो, ये एक्स जस्ट अगले वाले स्टेप में गायब हो जाता है। तो अगर एक्स दिक्कत कर रहा है, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, गारंटी है कि वो एक्स हट जाएगा। और ये कई बार आप फंसोगे कि सर एक्स दिक्कत कर रहा है आपको, तो एक्स दिक्कत कर रहा है सर लगा दो किंग प्रॉपर्टी, खत्म हो जाएगा वो एक्स। तो ये हमने क्वीन प्रॉपर्टी पढ़ा है। आइए जरा एक छोटे से सम के साथ शुरुआत करते हैं। सर हम ये पढ़ लिए हैं कि साइन पावर 4x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। जिन बच्चों को याद नहीं है मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं बेटा, कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। और क्योंकि पावर 4 है तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा, होल स्क्वायर में कर देंगे। और ये करके हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस इंटीग्रल को सॉल्व किए हैं। नाउ लेट्स सी द पावर ऑफ क्वीन प्रॉपर्टी। और एक बात और बता रहा हूं, इसके जस्ट बाद कल, अगर नहीं कल नहीं परसों आपका क्लास होगा, मैं एक और थ्योरम बताऊंगा जिसमें इसको आप सेकंड में सॉल्व करोगे। एनी पावर ऑफ साइन इंटीग्रल पावर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एनी पावर ऑफ कॉस आप चुटकियों में सॉल्व करोगे जादू से। लेकिन अभी नहीं, उस थ्योरम का नाम है वालिस थ्योरम। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बेटा क्या करना है, चेक करना है आपको कि सर सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स रख रहे हैं तो क्या हो रहा है। आइए करते हैं चेक। सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स बेटा 2 पाई माइनस एक्स। एक्स को अगर मैं रिप्लेस करूंगा हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस एक्स। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन माइनस साइन थीटा में बेटा पावर 4 है तो हो जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब कि सर सम ऑफ लिमिट रखने से ये पॉजिटिव ही आंसर दे रहा है कि आप एफ ऑफ एक्स के जगह पे जब आप एफ ऑफ 2 माइनस एक्स रख रहे हैं तो आपको एफ ऑफ एक्स आंसर दे रहा है। इसका मतलब कि सर हमारा आंसर 0 नहीं होगा, हम इसको इस वाले इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे। ये बात क्लियर हुई बेटा लोग? यस सर। इसको सॉल्व करते हैं। रिप्लेस x बाई 2a माइनस x, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि हियर वी आर गेटिंग f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस x। अगर ये ऐसा है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर के 2 यहां पे ला देते हैं, पाई यहां पे चला गया। समझ में आया क्या किया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई लिमिट को 2 से डिवाइड किया है तो 2 पाई बाई 2 हो जाएगा पाई। साइन पावर 4 को हम सर साइन पावर 4x लिख देंगे। क्या बात है सर, dx। उसके बाद क्या करोगे सर आप? करेंगे ना, रुक जाओ। फिर आप क्या करोगे, फिर से आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे सर। प्रॉपर्टी में क्या करोगे, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। जैसे ही सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स करोगे ये वापस से पाई माइनस एक्स बन जाएगा। और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा सर साइन थीटा।
वापस से सर वही चीज आ रहा है कि हम फंक्शन में जब x के जगह पे 2a माइनस एक्स करते हैं तो सर ये फंक्शन देता है, इसका मतलब बेटा वापस क्या लगेगा, ट्विन प्रॉपर्टी लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है सारी जनता को? यस सर। यस सर। और यहाँ पे भी हम ट्विन लगा रहे हैं, तो 2 बार हमने क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई किया। I इज इक्वल टू 2 और अब क्या बनेगा, जरा नेक्स्ट लाइन बोलिए आप लोग। 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाय 2 sin पावर 4x। पावर 4x। अब वापस से हम क्वीन प्रॉपर्टी सर वो करते हैं, सम ऑफ लिमिट माइनस 6। जैसे ही सम ऑफ लिमिट माइनस 6 करेंगे बेटा ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, और साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बड़ा आसान है, cos थीटा होता है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब कि सर अब हमारा फंक्शन चेंज हो गया है, नेगेटिव नहीं दे रहा है, पॉजिटिव नहीं दे रहा है, हमारा फंक्शन ही चेंज हो रहा है। अब किसको अप्लाई करेंगे बेटा लोग, किंग। क्या बात है, आइए हम किंग लगाते हैं अभी। जैसे ही हम किंग लगाएंगे, किंग लगाने से पहले हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 का काम ये कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ऐड भी तो करना ही नहीं। हाँ जी सर, ये हो गया 1। कोई बता सकता है किंग लगाने के बाद इनका शक्ल कैसे होगा? नहीं बताएंगे सर, हम अलग एटीट्यूड में जी रहे हैं सर। देवा समझ में आया? एक सवाल आपसे पूछता हूं, यस सर आ गया। क्या किंग प्रॉपर्टी लिमिट रिड्यूस करता है? नो नो सर। नो सर। अब क्या करेंगे बेटा, ये हमारे लिए इक्वेशन हो गया 2, और जैसे ही इक्वेशन 2 हुआ फिर ऐड कर दो। ऐड कर दो। अरे यही तो बोलना है आप लोगों को, जल्दी जल्दी बोलते जाओगे तो काम बहुत जल्दी होगा। क्या 4 4 ऐड कर दिया जाए? नहीं। और ये सब मत ऐड कर देना। 4 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, हाँ अगर इंटीग्रैंड को ऐड हो गया तो ये हो जाएगा बेटा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। अब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो बार बार आता है, जो आप लोगों को बार बार सिखाया गया है, लगभग लगभग हर टेस्ट में आ जाता है ये वाला एक्सप्रेशन कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा कितना होता है, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बेटा लोग, 1 माइनस, इसको तो काट ही दो, आई 2 0 से लेकर के पाई बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अरे देवा, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। I इज इक्वल टू 2, हमने इसको थोड़ा सा और जादू किया, 0 से लेकर के पाई बाई 2, 1 dx माइनस में। अब देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। बेटा ये आपको क्या दिख रहा है, साइन 2 जो बच्चा ऐसा सोच रहा है ना कि सर ये साइन 2x का होल स्क्वायर लिख रहा है, अपॉन बेटा में भी गलत है आएगा, आप। अपॉन में भी आएगा, अपॉन में भी आएगा, अपॉन में कितना करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना, ये ऐसा लिखा गया है। क्योंकि आप इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए आप इसको 4 बनाएंगे, 4 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसा हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2 डिवाइड बाय कुछ नहीं सर, हो तो गया dx। ये सबको साइन 2x का होल स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन जो लोग ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से जानते हैं उनको मालूम है सर ये आंखों का धोखा है, ये साइन स्क्वायर 2x लिखा है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। और अभी आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस हुआ था कि साइन स्क्वायर x जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो साइन स्क्वायर 2x कितना होगा, 1 माइनस कॉस 4x बाई 2। तो ये हो जाएगा बेटा I इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x का लिमिट 0 से लेकर के पाई बाई 2, अब इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, आप लिमिट रख करके आंसर लाइएगा, माइनस हाफ आंसर में लिख दूंगा, कितना होगा 0 से लेकर के पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 को भी इधर ही ले लीजिए, ये डिवाइड बाई हो जाएगा 4, बाकी का काम आप करिएगा, चेक कीजिएगा, आंसर जो आएगा आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर होता है 3 पाई बाई 16, और इसको आप याद रखेंगे। बात समझ में आई बेटा? इसके बाद तो कर लेंगे ना आप लोग,
इंटीग्रेशन एक्स, चलिए cos of x का इंटीग्रेशन बता दीजिए। sin 4x by 4 sin 4x upon 4 sin 4x sin 4x/4, वेरी गुड। आइए हम जरा नेक्स्ट सवाल, एक इसके मिनट बाद नीचे करना। इसके बाद मैं लिख देता हूँ ना, टैग भी देना पड़ेगा GPK कि घर पर करना है, नहीं तो आप लोग सोचते रह जाओगे सर ये कैसे। क्या हो बेटा? मैंने बोला नीचे करो थोड़ा सा। अरे देवा, आप सुनते बाल नीचे नहीं करने हो, वो स्लाइड नीचे करनी। अरे सॉरी भैया, माफ करें, ये हो गया। यस सर। ठीक है, हो गया, आगे चलें। यस सर, यस सर, बिल्कुल। आइए जरा दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल में सर हम वापस से अगर साइन ये लगाते, लिमिट लगाते तो दिक्कत होता है सर। क्या दिक्कत होता है भैया? 2 पाई माइनस एक्स करेंगे कॉस और 2 पाई माइनस थीटा, सर कॉस थीटा होता है। तो अगर हम ये काम करते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स में हमने 2a माइनस एक्स रखा तो ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब सर आंसर 0 नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से लेकर के पाई कॉस का पावर 5x dx। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। i इज इक्वल टू, जरा और आगे चलें सर, हमने क्या देखा बेटा? हम एक काम करते हैं सर, वापस से सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स करते हैं। सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो बेटा हो जाएगा cos पाई माइनस एक्स। cos पाई माइनस एक्स कितना होता है? माइनस cos एक्स, और क्योंकि पावर में 5 है तो माइनस तो देगा ही। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हियर वी आर गेटिंग f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ पाई माइनस एक्स? बोलो हाँ कि ना? यस सर। अगर इंटीग्रल का आंसर क्या हो जाएगा? 0 आंसर हो गया डायरेक्टली। दिस इज द मैजिक ऑफ ट्विन, डायरेक्ट आंसर, फर्क ही नहीं पड़ता है। यस सर, बात समझ में आ गई? बिल्कुल यस बिल्कुल है भाई सर। आइए जरा हम आगे चलते हैं। ये सवाल तो कल कराया था, याद करो, ये सवाल कराया गया है। मजाक कर रहे हो सर? हाँ बेटा, यही एग्जांपल दिया था जिसमें क्या बोला आपने? करवाया है आपने, ये बोला। हाँ, जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा है बेटा, मैं उनको याद दिला देता हूँ। बेटा यही सवाल था जिसको हमने सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स में करवाया था। रुक जाइए, हाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स में कराया था। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, तो ज्यादा फर्क नहीं होगा, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा, ये भी पक्की बात है। लास्ट में जो पाई बाई रूट टू आया रहेगा, पाई बाई रूट 3 आएगा, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को याद नहीं आता बेटा, उन लोगों को याद दिला देता हूं कि ये क्वेश्चन की शुरुआत होने से पहले मैंने डायलॉग मारा था कि उन बच्चों के लिए वो सवाल है जिनको लगता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ लिमिट पुट करना ही हमारे लिए काम होता है। ठीक है, और ये डायलॉग बोल के हमने क्लास को शुरू किया था, और फिर हमने दिखाया था कि लिमिट आपका 0 से 0 हो जाएगा, तो फिर आप बहुत गंदा फंस जाओगे, बोलोगे वाह तो बड़ा बवाल हो गया सर। आइए जरा हम एक सवाल करते हैं, लेकिन ये सवाल को करने से पहले आपको 3 गुरु मंत्र दे रहा हूं। अच्छा ऐसा क्या सर? बताओ जरा कौन कौन सा। पहला गुरु मंत्र लीजिए भैया, 0 से लेकर के पाई बाई 2 का मामला हो और आपका सवाल हो जाए ln sin x dx, या आपको लिए दूसरा गुरु मंत्र दे रहे हैं बेटा, वो गुरु मंत्र है 0 से लेकर के पाई बाई 2 ln cos x dx। तीसरा गुरु मंत्र ये है कि अगर सवाल आ गया 0 से लेकर पाई बाई 2 ln sin 2x, तो डरने की बात नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिए, माइनस पाई बाई 2 ln 2 होता है। कैसे होता है? घर पे करिएगा। नहीं करेंगे सर, नहीं पता चला तो बेटा एनसीईआरटी नाम की किताब होती है, आप उसको देखिए, शायद उसमें मिल जाएगा। तो मैं छोड़ रहा हूं, इसका मतलब कि आपके आसपास ही होगा ये मौजूद। देखिएगा, देखेंगे ध्यान से न्यूटन की आंखों से, पता चलेगा सेव नीचे गिरा। क्यों गिरा? क्यों गिरा उसके ऊपर? एक बच्चा बोल रहा है कि सर न्यूटन के ऊपर आंधी क्यों गिरा? एप्पल ही क्यों गिरा सर? दूसरा चीज गिरना था, बॉम्ब गिरना चाहिए था उसके ऊपर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऊपर वाला फॉर्मूला में बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक चीज सोचिएगा कि अगर मुझे ये मिल गया, ln के साथ साइन दिख गया,
ln के साथ cos दिख गया, ln के साथ sin 2x दिख गया, sin 3x दिख गया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आपको एक काम करना होता है। क्या काम करना होता है भैया? आंसर लिखना होता है -π/2 ln2। अब अगर यहाँ पे 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा, ये बात का आप पता तब लगाओगे जब आप इसका प्रूफ समझ जाओ। तब आपको समझ में आएगा ना कि सर यहाँ पे x होता है तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे 2x होता है तो क्या फर्क पड़ता है। आइए, हमने पूरा सवाल चेंज किया, हमने x के जगह पे πx/2 लगा दिया। अब πx/2 लगाने से सर चेंज क्या हुआ? पूरे सवाल में दो चीज आपको ऑब्जर्व करना था, जो मैंने आपको 3 गुरु मंत्र बोल के दिया है, वो 3 चीज ऑब्जर्व करना कि सर ln के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन और कॉस में, और सबका लिमिट में 0 से लेकर के π/2 ही लेकर चल रहा हूं। सर आपने जो सवाल लिखा ln के साथ साइन तो दिख गया मुझे, दो चीज गड़बड़ है। एक तो सर आपने लिमिट खूबसूरत नहीं दिया, क्योंकि हमने जो आंसर याद किया है 0 से लेकर π/2 के लिए याद किया है, और ये वाला x याद किया सर आपने बड़ा गंदा था जिसे πx/2 दे दिया। बेटा एक काम कर, πx/2 को टी पुट कर दे, इसे हो जाएगा सर सवाल। नहीं हम नहीं जानते होगा कि नहीं होगा, पुट तो कर दो पहले, उसके बाद क्या करेंगे सर, दुनिया वाले को बताओ कि ये 2t/π लिखा है, फिर आप डिफरेंशिएट भी करोगे। हाँ जी सर करेंगे। dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा लोग? dt भी लगा दो। जैसे ही अगर मैं इंतजार करता था कि नहीं बोल रहे हो, इधर ऐसा ही लिख देता बेटा। एक वर्ड मेरा बड़ा फेवरेट हो गया आजकल। सर हमने बोला dt लिखो। नहीं नहीं बोल दिया करें आप 2/π, और यहाँ पे क्या होगा बेटा dt। लेकिन आप जानते हैं कि सर मामला डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, तो जब आप पुट करते हैं तो आपको लिमिट भी चेंज करना होता है। तो आप बताओ कि व्हेन x टेंडिंग टू 0, t का वैल्यू क्या होगा? 0 परफेक्ट। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो t का वैल्यू π/2। π/2। वाओ। आइए जरा सवाल में हम आगे चलते हैं। तो बेटा हो गया i इज इक्वल टू, लिमिट हो गया आपका 0 से लेकर के π/2 ln sin t, क्योंकि πx/2 को हमने t पुट किया है। dx के जगह पे हम रख रहे हैं 2/π dt, 2/π कांस्टेंट है बाहर लाइए, और ये हो गया dt। देखते के साथ जनता में खुशी की लहर दौड़ाई क्यों? और सर ये तो फॉर्मूला है अपना। कौन सा फॉर्मूला भाई, जल्दी बताओ। गुरु मंत्र वाला। Yes, π/2 ln। क्या ये वाला 2 और 2 काट दूं? नो सर तो ये वाला नो सर, यस सर नो सर, ये वाला काट दूं? नो सर, माइनस। यस सर तूने 2 को पाई से पाई तक मारा, बाप रे इतना मारा। आई का आंसर बताइए। ln2 बात समझ में आई? आ गई। बड़ा खूबसूरत सवाल है। डायरेक्ट आंसर सर आप लिख रहे हो? हाँ जी डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं सर। दो चार और सवाल बताओगे क्या? हम बताएंगे भैया। तो बताओ सर ये वाला कैसे बताएंगे? ये वाला में एक दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है भाई? x एक तो गड़बड़ एक्स कर रहा है, और एक गड़बड़। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्स को हटाने के लिए बेटा कौन आता है? किंग आता है हमारा। और क्योंकि मामला सर लिमिट का भी हो रहा है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? क्वीन प्रॉपर्टी। क्या बात है, ट्राई करेंगे आप लोग? यस सर ट्राई करिए। बिल्कुल। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते रहेंगे पहाड़ी लैंग्वेज में, हमको नहीं मालूम है। किसको? कर लो, कुछ तो बोलते रहेंगे आप ना। अपनी में बोल दो। अपनी में नहीं बोलेंगे। जनता जवाब मांग रही है, पहली बार खुशी हो रही है कि सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वरना अब तक पैक मार दिया रहता है ना रे। इतना खड़ूस दिखता हूं मैं? हाँ, जिसने मैथ को 5 स्टार नहीं दिया, जिसने मैथ को 5 स्टार नहीं दिया ना, छोड़ो ना, रहने दो, उसकी मर्जी है, देश आजाद है। करिए करिए, सवाल करिए आप।
आंसर तो बोल दो भैया आप। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है। तो आंसर दे दीजिए आप। आंसर सर, आंसर ही तो नहीं आता सर। वही तो चीज है सर, जल्दी आता नहीं सर। सर अभी स्टार्ट किया 5 मिनट क्या? अभी स्टार्ट किए हो आप? हाँ, नहीं, मतलब 5 मिनट। आ सुनो, गया। सारे लोग पेन पेपर बंद करो, कोई नहीं लिखेगा। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। तुम लोग इतने बड़े जादूगर हो यार, ये सवाल नहीं आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। कर लिया। रुक जाइए, अब देखते हैं सर बिना पेन पेपर के सॉल्व होता है कि नहीं। हमने सर एक्स को हटाना है, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया, दैट मींस वी हैव टू सब्स्टिट्यूट रिप्लेस एक्स बाय पाई माइनस एक्स। ऐड करेंगे सर, पाई बच जाएगा, पाई बाहर आया, मैं क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा सर, पाई बाई 2 हो जाएगा, एल एन साइन एक्स हो जाएगा सर, 2 बाहर आ जाएगा। तो मेरा बाहर आ रहा है 2 पाई इंटू माइनस पाई बाई 2 एल एन 2। इसका मतलब सर आंसर आएगा माइनस पाई स्क्वायर एल एन 2। कहानी खत्म। हाँ, इतना जल्दी नहीं हुआ यार। तुम लोग रो, अच्छे से रो तुम लोग। मम्मी पापा सबको बुलाओ और बोलो कि देखो मम्मी पापा, हम कैसे रोते थे बचपन में और अब हम कैसे रो रहे हैं। कुछ चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है? बेटा आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई कर एक्स लिया सो। एल एन। आंसर कितना है बेटा? माइनस पाई फाइव के अपॉन ऊपर 2 ही ln। करेंगे। देखे, इतना जल्दी होता है ये सवाल, और आप लोग पता नहीं क्या लिख रहे हैं कब से। नहीं सर, मेरा हो गया था ना सर, जो वो स्टेप आया लास्ट वाला सर, उसमें सर वो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, प्रॉपर्टी 0 से लेकर के पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स एल एन साइन एक्स। लेकिन एक बात बताऊं आपको, गलत है अभी भी। एल एन साइन एक्स, क्योंकि इधर 2 पाई का उधर 2 जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 एल एन 2 आना चाहिए। आई होप वही आएगा। 2i इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि ये किंग प्रॉपर्टी है। ये हो गया किंग यस सर, प्रॉपर्टी। माइनस 5 स्क्वायर एल एन 2 ही आया। अपॉन में 2 नहीं आ रहा है। आ रहा है। ना, मेरा तो नहीं आया कौन। अच्छा 0 से 2 आ लेकर गया, हाँ मेरा आ तो गया आ गया बड़ा आ गया अपॉन 2। मैं बोला ना कि ये वाला गलती होता ही होता है, हो ही जाता है। लोग राइट हैंड साइड को इतना प्यार कर बैठते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं क्यों भाई। पाई बाहर आ गया, ये हो गया एक्स एल एन साइन एक्स डी एक्स। ना रे देवा, इधर सिर्फ एल एन साइन एक्स आएगा। सर ये हमारा बिल्कुल फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, लेकिन एक पंगा है कि लिमिट बड़ा गंदा है सर। तो लिमिट गंदा है तो सुंदर बना दो, कैसे? रानी बुलाओ, क्वीन लगाओ, बन जाएगा सर। हमने हर प्रॉपर्टी के पीछे का लॉजिक दे दिया आपको कि बेटा ये कब लगाना है, ये कब लगाना है। फिर भी आपकी दिमाग नहीं चल रही है। देखिए दिमाग है भी कि नहीं जगह पे। 2i इज इक्वल टू 2 पाई, यहां पे हो जाएगा बेटा 2, 0 से लेकर के पाई बाई 2 एल एन साइन एक्स डी एक्स। 2 ने 2 को मार दिया, ए बाबा 2 ने 2 को मार दिया। i इज इक्वल टू पाई इंटू माइनस पाई बाई 2 एल एन 2। बोले तो आंसर आएगा बेटा लोग कितना आएगा? बोलो यार। i इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ln। 5 स्क्वायर बाई अपॉन 2 2। एल एन 2। बोलो नहीं समझे सर? बोल दो नहीं समझ समझे। गए सर? नहीं बोल दो नहीं समझे, बोल दो, बोल दो नहीं समझे सर। नहीं समझे सर। समझ गए सर। देखो मेरी बात ही नहीं मानते। आइए जरा ये सवाल करते हैं। आइए जरा ये सवाल करते हैं, क्या ये सवाल करना चाहेंगे आप? हाँ जी सर करेंगे। क्या इसके बाद भी कोई सवाल है? हाँ जी सर है सवाल। क्या इसके बाद भी कोई सवाल है? हाँ जी सर इसके बाद भी सवाल है। कौन सा करना है? 3 ही सवाल है बस। अरे 4 4 तो सारे करने हैं। सारे करने हैं। सर सारे सारे देवा टाइम नहीं है अपने पास उतना। है। एक काम करो, इतना तो बताए। काम कर लो। देवा मेरी बात सुन लो, बोलो। इसको आप कर लोगे, इसको आप फिर कर भी लीजिए। करवा दो। मेरी इतना विश्वास है उनपे। अरे सर आप थोड़ा थोड़ा करा दो, स्टार्टिंग से ठीक है ठीक है एंडिंग हम ठीक कर है। देंगे। एक काम करिए आप, मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे। एक जगह फंसोगे, बहुत बेसिक चीज होगा, वो भी गारंटी नहीं कि आप वहां पे फंसोगे। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके सवाल को बनाइए। आपको सिर्फ समय मिलता है 2 मिनट का, उसके बाद मैं करूंगा। शुरू हो जाइए जल्दी।
हो गया जी। सर -π/2 ln2 ही तो नहीं आएगा कहीं? देख लीजिए कितना आ रहा है, वैसे आंसर में नहीं बता सकता बेटा, बता दूं? ln sin स्क्वायर x आ रहा है ना इंटीग्रेशन। हाँ 2 बाहर आएगा, किंग लगाओगे 2 से 2 कट गया, उतना ही आ रहा है बेटा, -π/2 ln2 ही आ रहा है। सही है आपको। कितने लोग आंसर आ गया बेटा? यस सर। अगर आप इस सवाल में गलती कर रहे हो मतलब लॉग को देख करके घबरा रहे हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको और इसको ऐड करेंगे तो ln a प्लस ln b इज ln ऑफ a इंटू बी, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, 0 से पाई है, पाई बाई, अच्छा 0 से पाई है, ठीक है। Yes, तो वो sir. नीचे पाई बाई 4 आ सकता है। ln साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, मैं इसको 2 ln साइन एक्स लिखूंगा dx। समझ जाना क्यों, क्योंकि लॉग के ऊपर अगर साइन स्क्वायर के ऊपर पावर है तो पावर आगे आ जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल आ गया सर। 2 ने 2 को मार दिया बेटा, i इज इक्वल टू 2। फिर से क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं क्योंकि लिमिट में पंगा दिख रहा है सर हमको, लगाते हैं क्वीन। तो i इज इक्वल टू 2 ln पाई साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 dx। आंसर लिख दीजिए आप, i इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 इंटू ln 2। 2 ने 2 को मार दिया, अरे वाह, माइनस पाई ln 2 आ रहा है केशव, आपका कितना आया था? एक बार थोड़ा ऊपर करना। लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आपको लगता नहीं साइन स्क्वायर एक्स होता है? हाँ होता है, मैंने तो स्क्वायर एक्स तो को कर आपने दिया। साइन एक्स लिखा है। हाँ क्योंकि वो 2 आ गया। तो आगे ना ln के आगे। अच्छा लॉग का प्रॉपर्टी। सर पता है हम्म, मेरा भी यही आया था, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे, एक मिनट। मुझे लगा गलत है। हाँ जी बेटा, चलिए जी, केशव समझ गए आप बेटा? यस सर हो गया। और ये अब मैं आपको बोला था ना कि एक स्टेप पे आप फंसोगे, वो यही स्टेप था, यहाँ पे आप फंस जाओगे। और मैं ये भी बोला था कि फंसोगे तो बेसिक आपका गड़बड़ है। हर बार ये सोचकर मत चले कि हर सवाल हमारे लिए बहुत प्यारा होगा। अब ये सवाल को देख लीजिए कितना गंदा है, दूर दूर तक नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या चलेगा। सर साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, आप लोगों को एक चीज याद है, बता रहा हूं कौन सा चीज। जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था कौन सा तो आप लोगों को बोला था बेटा कि हमारे पास कुछ ऐसे भी इंटीग्रल्स हैं जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। उसमें ये भाई साहब भी थे। चीज? आज इनका हालत ऐसा यस हो गया सर। है कि जैसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया। जादू, बोला था ना साइन एक्स बाई एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, कॉस एक्स बाई एक्स, इनका इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इनका डेफिनेट इंटीग्रेशन में जवाब है। वाह,
मतलब सर वो मजाक था? अरे मजाक नहीं था, इनडेफिनिट में हम नहीं बता सकते, डेफिनेट में बता सकते हैं। रीजन आप लोगों को बताया था कि इनडेफिनिट में क्यों नहीं निकाल सकते, डेफिनेट में बात सिर्फ लिमिट की है और कुछ नहीं। आइए जरा इनको निपटाते हैं। वैसे आप लोग जानते रहेंगे सर दुनिया के नजरों में साइन इनवर्स एक्स है, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है सर। तो क्या है भाई साहब आपके लिए? मैं बताता हूं सर, टी है। क्या बात है बेटा, ये हो गया बेटा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसके बाद आप डिफरेंशिएट बिल्कुल मत करो, x इक्वल टू साइन टी लिखो और उसके बाद यहां पे लिमिट डाल दो कि वेन x इज इक्वल टू 0 t हो जाएगा 0। और कितने लोग बताएंगे बेटा जब x 1 होगा तो t कितना होगा? 5/2। इज इक्वल टू 5/2। तो dx इक्वल टू साइन t हो जाएगा आप लोगों का cos t dt। पूरा लिमिट बन गया बेटा, i इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2। साइन इनवर्स एक्स को हमने लिखा था, क्या लिखा था? टी लिखा था। नीचे आते हैं, ये भाई साहब है टी और ये हमारे लिए दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे हैं? साइन टी दिख। साइन वेरी गुड। dx बन गया है cos t dt। बड़ा प्यारा सवाल है, देखिएगा ये सवाल शुरू कहां पे हुआ, खत्म कहां पर होगा, ये देखकर ही आपको मजा आएगा। सर अभी तक हमने बिल्कुल थॉट नहीं लगा के रखा है कि सर बीच में जादू क्या होने वाला है। देखिए क्या जादू होगा, मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं क्या जादू होगा। i इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 t इंटू कॉट टी दिख गया सर। यहां के बाद कई बच्चे बोलेंगे सर हमसे नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने इनडेफिनिट का प्रैक्टिस अच्छे से किया है वो जानते हैं कि सर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दीजिए। उसमें भी जो बच्चे ये जानते हैं कि सर अलजेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है, आपने तो सर तरीका बता के रखा है, याद है कि नहीं याद है? पायलट। याद है? याद है सर। यस सर। कोई पंगा नहीं ना? i इज इक्वल टू, एक का इंटीग्रेशन, एक का डिफरेंशिएशन। हाँ पहले u कॉपी, v का इंटीग्रेशन, cot t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? ln sin टी t। और हम लिमिट कहां से कहां तक डाल देंगे? 0 to π/2। 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के π/2 तक। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और किसका इंटीग्रेशन करना है फिर? ln sin t का। ln sin का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर आप इसका इंटीग्रेशन पूछ रहे हो कि 0 से π/2 ln sin t का इंटीग्रेशन पूछ रहे हो आप? यस। कैसे होगा सर? -π/2 ln2। हाँ ये जादू होने वाला था, देखा जादू कि सर ये बीच में आ गया जिसका आंसर हम कब से निकाल के बैठे, लेकिन आपने आंसर याद किया x के फॉर्म में और ये है बेटा t के फॉर्म में। आप जानते हैं कि सर हमारे लिए वेरिएबल नहीं, हमारे लिए डमी वेरिएबल है सर। ये सब बात समझ में आ गई बेटा लोग? यस सर। मैं बोल रहा देखो जादू होगा इस सब में, और हो गया। i इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। जैसे ही मैं π/2 रखूंगा, साइन π/2 1, 1 ln 1 0, 0 रखेंगे साइन 0 0। देखिए ln 0 इज नॉट डिफाइंड, बट जब t के जगह पे आप 0 रखेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। 0 तो ये पूरा पार्टी 0, आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा लोग? ये आंसर कितना बोला आपने? π/2 ln2। -π/2 ln2। ये माइनस और ये माइनस दे देंगे कितना? π/2 ln2। बोलो नहीं समझे सौर? समझ गए सारे लोग? यस सर। बिल्कुल सर। तो ये सब जादू थे, और ये सब आप चुटकियों में कर देंगे। ये तो दूर से ही दिख रहा है ना कि सर इसमें कुछ तो लग जाएगा, बड़ा प्यारा है सर, कुछ तो लग जाएगा। क्या लगेगा सर हमको क्या मालूम है, तुम देखो ना क्या लगेगा। क्या चाहते हो, कुछ कर दिया जाए? कर दिया जाए सर, इसको भी कर दिया जाए। आइए हम किंग लगाते हैं इसमें। सर आपको कैसे मालूम किंग लगेगा? बेटा हमको किंग ने आकर कान में बोला है कि हम लगेंगे, हमको लगाओ। आपको भी बोलेगा एक दिन। i इज इक्वल टू, वो मेरे लिए इक्वेशन 1 है, थोड़ा जल्दी करना है ना इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में निपटाते हैं। i है, इक्वेशन 1 है, लिख भी देता हूं, हमारे लिए इक्वेशन 1 है भैया। i इज इक्वल टू, किंग हमारा लिमिट चेंज नहीं करता है, 2 π/2 माइनस x रखेंगे बेटा, साइन x बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin² x ln
साइन x के जगह पे हम रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। देख लीजिए साइन 2 है, x के जगह पे रख रहे हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये अल्टीमेटली 2 पाई माइनस 2x ही बन रहा है। और पाई माइनस 2x, पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा? साइन थीटा। ये हमारे लिए साइन 2x dx ही है। अभी भी हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करते टाइम एक ख्याल जरूर रखना, एक गलती होती है हमारे साथ, वो होती है बेटा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, हमारे लिए ये और ये इतना चीज कॉमन है दोनों में, तो इनडायरेक्टली बच कितना रहा है बेटा? लोग बच क्या रहे बताएंगे? कोसाइन स्क्वायर एक्स तो बाहर ले लीजिए 2 ln sin 2x dx बच रहा है। सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या किया? 1 गायब कर दिया। अच्छा कैसे सर? जादू सीख के आया ना मैंने बंगाल से, वेस्ट बंगाल गया था मैं यही करने के लिए। i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और ये आंसर अभी आपको ऊपर सिखाया गया था। क्या बताया गया था बेटा? माइनस पाई बाई -π/2 ln 2। आंसर होता है। वाओ, ग्रेट। इतना ही अच्छा है। बोलो नहीं समझे सोर? समझ गए सर। अब कर लोगे? सर यहाँ पे ना दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कुछ भी, हमको दिखेगा, दिमाग लगाओ। क्वीन लगा दे। एक सम और है, करिए। ये 2 सम बार क्वीन लगा करा दे। रहे हैं, ये सम को हम अभी करा रहे हैं, आपको वालिस थ्योरम में भी कराएंगे, डोंट वरी। बट 3 इक्वेशन आज के होमवर्क के लिए हैं, और मैं ये मानता हूं कि बेटा तीनों इक्वेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज लगाइएगा। और 3 इक्वेशन पिन प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज्यादा काफी है, दैट इज इनफ। तो चलिए टाइम इज अप। सर एक काम करोगे? बोलिए। सर असाइनमेंट जो 2 है ना इंटीग्रेशन की, जी उसके सॉल्यूशन